जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में हमने 4Ds की बात की कि याद कर रखने के लिए मुझे भी बताने में आसानी हो और सामने देखने वाले को भी आसानी हो। तो ये डेविएंसेस है, डेविएंसेस फ्रॉम एबीसी यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, डेविएंसेस फ्रॉम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेविएशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग वेल प्रीवियसली। तो उसके बाद सेकंड है डिप्रेशन, डिप्रेशन की चर्चा हो ही रही है कि होती रहती है। थर्ड है डिलीरियम एंड ये 4 डी हो गए। और उसके बाद जो स्मॉल एस लगे हुए हैं उसमें सिजोफ्रेनिया, लेट ऑनसेट साइकोसिस, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सुसाइडल बिहेवियर और स्लीप, ये और प्रॉब्लम्स हैं अलग से 4। तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ इसमें जो बात करूँ स्पेशली बुजुर्गों के लिए डिमेंशिया की बात करूंगा। तो डिमेंशिया में सबसे जो मुख्य समस्या होती है वो भूल जाने की समस्या। उनको ऐसा लगता है कि हमने जैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो सामान रख के भूल जाते हैं, ठीक, और फिर कहते हैं कि मेरा सामान किसी ने चुरा लिया। और क्यों? क्योंकि उनको याद नहीं रहता कहाँ रख दिया और वो मिसप्लेस हो जाता है, तो उनको ऐसा ही लगता है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जैसे कि घर से बाहर निकले हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो पहला जो इंडिकेशन है कि अगर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो विजुअल स्पेशियल जो फंक्शनिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है कि रास्ता भूलना शुरू हो जाता है, चीजों को मतलब भूलना शुरू करते थे। तो वहां से आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। और जब ये चोरी का इल्जाम लगाने लगे लोगों के ऊपर, तो आप सतर्क हो जाइए कि कुछ मेमोरी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो ये डिमेंशिया के लक्षण है। और इसमें कॉग्निशन के जो फंक्शंस हैं जैसे कि मेमोरी के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल डिके करता है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल डिके नहीं करता, लेकिन उसको हम कॉग्निटिव फंक्शंस कह सकते हैं कि एबिलिटी जो कि डिके हो जाती है तो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स करते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते, जजमेंट लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे, सब्जी लेने के लिए गए, कितना किसने पैसा दिया नहीं दिया, तो उसको क्लियर कट नहीं कर पाते, ये दिक्कत होती है। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होती है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलते भी दिमाग में है लेकिन उसको उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये समस्या है। इसके अलावा इसमें जो एक्सपर्ट और बैठे हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट लोग बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा सा वो बता दूं कि डिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, विभ्रम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसमें उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही बात सत्य है, और उसको आप हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स देंगे कि अरे नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो वो फिक्स रहते हैं, उससे हिलते डुलते नहीं है, उसको सही मानते हैं आप चाहे जितनी कोशिश करें। तो इसमें एक जो डिलीजन होता है वो होता है डिलीजन ऑफ थेफ्ट का, चीजें चुरा ली है, वो कन्विंस्ड होते हैं कि चुराई ली। तो डिलीजनल लेवल पे चीज होती है जो कि और डिसऑर्डर में नहीं मिलता है। डिलीरियम की बात, तो डिलीरियम में इनअटेंशन बहुत ज्यादा होता है, एक साथ कई सारे सिम्टम इमर्ज होकर के आते हैं और वन बाय वन जुड़ते चले जाते हैं और बुजुर्ग परेशान होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इनअटेंशन के साथ साथ विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। उनको लगता है ऐसे कीड़े मकोड़े चले चले आ रहे हैं, है ना, जानवर है जो उनके ऊपर चले आ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, दिखाई पड़ता है, मतलब सामान्य तौर पे उन लोगों को दिखाई पड़ता है कि ये सारी चीजें हैं जो आ रही हैं। और ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखाई पड़ते हैं, जो ऑर्गेनिसिटी होती है, अगर ब्रेन में कुछ डिटोरेशन होता है तो जैसे कि प्लस माइनस और त्रिभुज और ट्रायंगल इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ती हैं, ये विजुअल हेलुसिनेशंस में होते हैं। शिजोफ्रेनिया की बात कर लें तो शिजोफ्रेनिया में जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स के होते हैं। हेलुसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है जिसमें हम हमारा प्रत्यक्षीकरण डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितने हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित हमें जो समस्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कानों को लेकर के हम बात करें ईयर की, तो हमको चीजें सुनाई पड़ती हैं क्योंकि मुझे बुला रहा है, बात कर रहा है, कुछ कह रहा है, जबकि अन्य जो वातावरण में उपस्थित लोग हैं उनको वो चीज नहीं सुनाई, ठीक है, नहीं समझ में आती। तो ये सत्य होता है उनके लिए। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन उसको बोलेंगे। विजुअल हेलुसिनेशन भी इस तरीके से है कि उनको दिखाई पड़ रही है चीजें, कि सामने कोई है। तो यहाँ पर जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है ऑर्गेनिसिटी से डिफरेंट होता है, उनको बाकी और चीजें दिखाई देती है, वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में दिखाई देती है। तो वो चीजें होती हैं। डिलीरियम में कीड़े मकोड़े, बहुत ज्यादा जानवर इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। और सिजोफ्रेनिया में जो है कटी फटे अंग दिखाई पड़ना या कुछ भी बिजार टाइप की चीज दिखाई पड़ती है।
तो ये हेलुसिनेशन जितने तरीके के ऑर्गन से, स्वाद डिफरेंट तरीके का होगा, खुशबू अलग तरीके से महसूस होगी जो कि अन्य को नहीं महसूस होती, जो उस वातावरण में होते हैं, उनको नहीं महसूस होती, सिर्फ उस पेशेंट को होता है। डिल्यूजन्स भी इनमें होते हैं। डिल्यूजन्स का मतलब ये हमने कहा बिलीव किया, जो एक बार फिक्स कर लिया कि भाई ये चीज है तो है। जैसे मान लिया कि उनको लगता है कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, मार देना चाहता है, तो ये परसिक्यूशन कर मतलब डिल्यूजन होता है। और वो एक्ट भी कर देते हैं, है ना? उनको लगता है कि सामने वाला मारने आ रहा है तो उसको रिएक्ट भी करते हैं, उसको हमला भी कर सकते हैं। इस लेवल का जो है डिल्यूजन होता है। परसिक्यूशन उनको लगता है कि जैसे हम लोग अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं रेडियो में या फिर टेलीविजन में, जो बातें हो रही है उनके बारे में चर्चा हो रही है, डिल्यूजन ऑफ सब्सटेंस। ढेर सारी इस तरीके के सिंड्रोम होते हैं, अटक जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस में जो भी ले रहे हैं, जिस भी तरीके का सब्सटेंस, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, उनको हो जाता है, तो क्रेविंग की समस्या बढ़ जाती है, डिपेंडेंस बढ़ जाता है, बहुत सारे विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। और सुसाइडल बिहेवियर के बारे में हम बताएं, यहाँ पर पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी कि अगर डिप्रेस्ड है तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लेकिन बुजुर्गों में कन्विक्शन रेट ज्यादा होता है, वो कमिटमेंट है उनकी पूरी होती है, यानी कि सुसाइड करने की अगर कोशिश की तो सफल हो जाते हैं, वो बचते नहीं है। तो ये एक रिस्क है बुजुर्गों में। और स्लीप, जाहिर सी बात है कि जैसे सारी एबिलिटी डाउन होती है, तो इनके स्लीप की ड्यूरेशन भी कम होता है। यूजुअली 6 to 8 आवर्स की स्लीप सबके लिए जरूरी होती है, लेकिन इनकी कम होकर के 4 से 5 घंटे की हो जाती है फिजियोलॉजिकल रीजन के लिए। तो लेकिन जरूरी है कि वो सोएं, बेहतर ढंग से सोएं। डिलीरियम की एक खास बात और है इसमें कि स्लीप साइकिल जो है वो रिवर्सल हो जाता है। वो दिन में सोते रहते हैं, रात में जगते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं लोगों को। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फीचर डिलीरियम का है। ढेर सारे डिसऑर्डर्स जो है इस पेंडेमिक में कोविड-19 में होने के चांसेस, इसमें एंजाइटी है, ओसीडी है। अब एंजाइटी तो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है, लगता है कि कुछ अनहोनी घट जाएगी, ये सारी चीजें हैं। बेरिलमेंट एंड ग्रीफ की बात की गई है, तो इसमें किसी की डेथ हो गई है, उसको लेकर के लव्ड वन की तरफ से, तो उसमें आप शोक मग्न है बहुत देर। इम्पटीनेस सिंड्रोम है कि बच्चे घर छोड़कर पढ़ने के लिए चले जाते हैं बाहर, तो घोंसला जो है एम्पटी हो जाता है। अब्यूज एग्रेशन की समस्या हो सकती है, एडजस्टमेंट की समस्या हो सकती है, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या, फियर, इनसिक्योरिटी, फिजिकल चेंजेस की बात हमने की। 45 इयर्स प्लस जितने बुजुर्ग होते हैं उनमें जो है बायोलॉजिकल एजिंग शुरू हो जाती है और हार्मोन्स लेवल का जो सिक्रेशन थोड़ा लो अमाउंट में होने लगता है। तो ये सारी चीजें डेवलप होने की संभावना है। एक चीज इसमें ये बता दूं, आजकल क्या है, क्लीनिंग बिहेवियर ज्यादा है ना? क्या है वो, आप सैनिटाइज करें अपने आप को, बार बार धुलें। तो हमने कहा डेविएशंस की बात पहले की ना, कि जो नॉर्मल बिहेवियर था, बहुत ज्यादा डेविएशन, अगर सेफ्टी बिहेवियर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं तो ओके, लेकिन ज्यादा कर रहे हैं तो वो फिर ऑब्सेशन के साथ कंपल्सन हो सकता है, डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ इस पेंडेमिक में ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, जिनको पहले से कोई बीमारी है उसका रिलैप्स हो सकता है अगर वो मेंटेन चल रहा है, क्योंकि शार्टेज हो जाती है। अब कैसे ड्रग्स की शार्टेज अगर है, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बढ़ सकती है, या फिर नए सिरे से बीमारियां डेवलप, जिनका रेजिलियंस अच्छा नहीं होता उनको हो जाती है। और ये कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन होती है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, डेथ्स होती है, डिसेबिलिटीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती है, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है ही, इन्फेक्शियस डिजीज है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमने पीछे चर्चा की, वो चीजें बढ़ सकती हैं। फूड शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाई, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस हो रही है, अभी सुनील भैया बता रहे थे। एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही रहा है, जहाँ काम था वहां रुक रहा है, और जो भी स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम तो आ ही रही है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन तो अभी कम दिख रहा है, यहाँ कोविड-19 के अगर कंसेप्ट में देखें, वो थोड़ा सा अगर नेचर को ध्यान में रखें तो उसमें तो सुधार आ रहा है, क्योंकि जितना भी पोल्यूशन वगैरह है वो बेटर हो रहा है, क्योंकि लोग बाहर निकलना बंद कर रहे हैं। तो ये चेंज है कोविड-19 की वजह से। मेजर साइकेट्रिक कंडीशंस जो हो सकती हैं, उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात हमने की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और डिसऑर्डर्स हमने लिखे हैं कि ये इस समय बढ़ सकते हैं। इसमें एडवेंट डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, जीएडी, जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पढ़ सकते हैं। एक लेटेस्ट अभी हमने देखा 2020 में, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूरोपियन हार्ट जर्नल ने जो छापा, एक कवर पेज है, या उस पे जो है उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की ये फोटोग्राफ लगाई है, और उन्होंने ये टॉपिक लिया कि यहाँ से क्या लेसन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक चीज वही है जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की थी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की, वो वहां से सीखने की बात है। और उसमें मेन चीज यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना फल की चिंता किए हुए हम कर्म करते रहे। तो आज की डेट में भी वही है, जो कर्म
जैसा हमारे सामने पड़ा हुआ है उस लेवल पे करने की कोशिश करें। जो ये डिसऑर्डर्स आने वाले हैं तो कॉमन जो सिंड्रोम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? फटीग, पेंटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, palpitations, headache, dizziness, excessive sweating, disturbed sleep, difficulty in concentration, forgetfulness। जितने भी डिसऑर्डर्स बताए, पीटीएसडी की बात की, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात हुई, ओसीडी की बात हुई, डिप्रेशन की बात हुई, ये कॉमन मतलब शेयरिंग है स्ट्रेस में, ये सारी सिम्टम्स लगभग सभी उसमें कॉमन पाए जाते हैं अगर इंडिविजुअल्स है। पीटीएसडी की बात की, एपिडेमिक लेवल पे होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जब बीमारी खत्म होने वाली होगी ना तो देखिए कि ये प्रेवलेंस बढ़ेगी जबरदस्त, क्योंकि जो क्वारंटाइन में है ना, जो अपने परिवार से दूर चले गए हैं, जिनको पलायन करना पड़ा है अपना घर परिवार छोड़ करके, ठीक, जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, जो जिनके ऊपर वायलेंस हो गया है, मारपीट हो गया है, तो डिफरेंट तरीके की, जिनकी जॉब चली गई है ना, तो घरों में कैद हो गए हैं, खाने पीने का नहीं है, हाँ, जिनके यहाँ डेथ्स हो गई है, तो ये क्या है कि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो कि बाद में अब जब बीमारी डेवलप होगी तो इसमें आप जो रिसर्च का डेटा है वो पहले का, अभी तो खैर बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है लेकिन मैंने उनको कोट नहीं किया, क्योंकि एक एस्पेक्ट होता है कि आप इसमें कि आप पॉजिटिव चीजें शेयर करें करंट कंटेस्ट की, तो ज्यादा बेटर होता है। ये डिस्ट्रैक्शन मेथड है ट्रीटमेंट का, तो मैं इसलिए कोविड पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो पुरानी डेटा है उसने बताया कि 5 to 15% जो है सब क्लिनिकल फॉर्म्स पाया जाता है पीटीएसडी का। और जो हाई रिस्क ग्रुप है, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं बीमारी से, उनमें 5 से 75% तक लोगों को, मतलब ये रेंज काफी हाई है, इतने लोगों को ये बीमारी हो सकती है। और 10 to 12% वुमेन को होती है पीटीएसडी, और 5 to 6% मेन में होती है। लेकिन यहाँ कोविड-19 में ये चीज रिवर्स है, यहाँ पर पुरुषों को ज्यादा हो रही है और महिलाओं को कम हो रही है, क्योंकि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि कंटाजियस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ये यहाँ पर हमने रिसर्च के डेटा को बताया है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स कर दीजिए, वो 10 to 12% मेन में है और महिलाओं में कम है, 5% के आसपास। और जो जैसे डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट जो है नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो 10 to 20% जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स में ये चांसेस होते हैं उस बीमारी को डेवलप होने के। जो महिलाएं अकेली हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है, विडोड हैं, जो सोशली विथड्रॉन है या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लेवल से बिलोंग करती है, उन पे रिस्क हाई होता है डेवलप होने का। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें रिकरेंट एंड इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग रिकलेक्शंस ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग इमेजेस, थॉट्स एंड पर्सन। ये लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वीडियो चल रही है उस घटना की बार बार। तो जो उस घटना को जब हम वास्तव में एक्चुअली में जी रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, उसी घटना को बार बार हमारे दिमाग में इसकी रिपीटिशन होती रहती है। तो आज मान लीजिए 10 दिन पहले की वो घटना है, तो आज भी हम उसी घटना को उसी कंटेक्स्ट में जी रहे होते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हम फेस करते हैं, वैसे ही फीलिंग्स हमारे अंदर आती है। तो वो रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग होती है चीजें, और इसमें चिल्ड्रन को ज्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट्स को, बुजुर्गों को ज्यादा अफेक्ट करती है। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, अगर डिप्रेशन की बात करें तो सैडनेस और लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट, मतलब ये है कि मेजर जो सिम्टम्स होते हैं कि आप दुखी महसूस करते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि आपकी साइकिक एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी ये थोड़ी रिटार्डेड हो जाती है,